अंत में आप और हम सब बाबा को विनय करें, निवेदन करें। भगवान देवादिदेव महादेव, भगवान शिव, भोगर्दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, विनाशी, शंकर, करुणा सागर, करुणा करने वाले, दया करने वाले दातार शिव की कथा कर रहे। कोई साथ देने वाला मिले ना मिले, पर शिव का दृष्टि, शिव का हाथ हमारे मस्तक पर है। अब स्वयं शंकर भगवान को हाथ रखने के लिए तुम्हारे पास नहीं आएंगे, तो फिर करना क्या पड़ेगा? शिव जी का चढ़ा हुआ जल पान भी करो, शिव जी के चढ़े हुए जल का प्रोक्षण अपने मस्तक पर, जल की 2-4 बूंद अपने सिर पर जरूर। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर का चढ़ा हुआ जल जब हमारे मस्तक पर आकर पड़ता है, तो ये मानकर चलो कि 33 कोटि देवता हमारे मस्तक पर अपना हस्त कमल रख देते हैं शिव के रूप। शिव करुणा सागर, भगवान शंकर दया सागर। कितना बड़ा भी रोग शरीर में लगा हुआ है, शंकर का चढ़ा हुआ जल का आचमन अवश्य अवश्य। स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो, नारी हो,
सौभाग्यवती स्त्री हो, वैधव्य स्त्री हो, चाहे कोई भी पुरुष हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, संत हो, साधु हो, सन्यासी हो, तपस्वी हो, साधक हो, उपासक हो, सब एक लोटा जल बाबा को जरूर चढ़ाओ, अवश्य। और उस एक लोटा जल में आपका दिल भी जुड़ा होना चाहिए, आपका विश्वास भी जुड़ा होना चाहिए, आपका भरोसा भी जुड़ा होना चाहिए। अगर विश्वास नहीं है तो शिव मिले कैसे? एक पत्र है, अच्छा देखिए, मेरा नाम विनीता है, मैं लुधियाना महादेव नगर की निवासी हूँ। लुधियाना से विनीता जी कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। विनीता जी लुधियाना से, मेरा नाम विनीता है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाए और आइए, जहाँ भी बैठी हो आ जाइए, फिर तक। मैं लुधियाना महादेव नगर की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, मुझे विश्वास नहीं था पहले। मुझे मेरे पिताजी ने बताया कि बेटा आस्था टीवी पर प्रदीप मिश्रा जी की कथा आती है, सुना। पहले तो मैंने पिताजी को कहा, आप कौन से बाबा के चक्कर में पड़ गए हो, ऐसे ऐसे बहुत बाबा आया और चले जाया करते। पिताजी ने कहा, बेटा कथा तो सुना करो। मैं पिताजी के कहने पर कथा सुनने लगी और रोज मंदिर जाने लगी। गुरुजी, मेरे घर की ऐसी स्थिति थी, हमेशा कर्ज में डूबे रहते थे, कभी कर्ज से उबरते ही नहीं थे। मेरे घर की हालत कभी ऐसी हो जाती थी कि घर में 1 रुपया नहीं रह पाता था। हमारे रिश्तेदार आए तो हमें कहे ये गरीब का घर लगता है। लोगों ने ऐसे ऐसे ताने दिए कि इनके घर में कुछ भी नहीं है। गुरुजी, जब लोगों के ताने सुनती तो रोती और अपने पति से कहती, रोते रोते अपने पति से बोलती कि मुझे एक बार शिव की कथा सुनना है। अगर शंकर जी का मंदिर जाना चालू कर दें और शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाना चालू कर दें तो शिव हमारी समस्या को जरूर हटाएं। पति हंसकर कहता है, ऐसे ना जाने कितने कितने बाबा पड़े हैं, किस किस का कहना मानेगी। पत्नी कहती है, मैं कभी किसी को नहीं मानती हूँ, केवल ये सीहोर वाला महाराज की कथा सुनकर विश्वास हुआ है। एक बार अपना कर्जा चुकाने के लिए और अपने धन वैभव के लिए अपन लोटा भर कर जल तो चढ़ाए। और गुरुजी, बाबा को 1 लोटा जल चढ़ाने लगी, तब से हमारा कर्ज धीरे धीरे खत्म होने लगा और घर की हालत सुधरने लगी। आज मैं बाबा को शुक्रिया करने के लिए आई हूँ कि बाबा ने हमारा पूरा कर्जा भी चुका दिया और आज बाबा ने हमको प्रतिष्ठित कर दिया। यह शिव तत्व। मेरा नाम विनीता है, मैं लुधियाना महादेव नगर की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये शिव तत्व में शंकर की करुणा में, शिव की उपासना में, शंकर की भक्ति में, जल के साथ में बहुत जरूरी है आपका विश्वास। आप शिव को अपना दिल दीजिए, शंकर भगवान को अपना मन दीजिए, अपना हृदय दीजिए। सर्वस्व शिव को छोड़ो, सर्वस्व। और जब अपना सर्वस्व हम भगवान शंकर पर छोड़ देंगे तो शिव उसको स्वीकार करेंगे। भगवान शंकर को अपना सर्वस्व छोड़कर जब हम अपना जीवन आनंद के साथ में जीते हैं तो शिव हमारे परिवार को, घर को, सबको संभाले। सब एक कथा
शिव महापुराण में आती है, जिस समय पर रिद्धि सिद्धि का विवाह भगवान श्री गणेश जी महाराज से हो रहा था, प्रजापति विश्वरूप जी की बेटी थी दोनों, और दोनों एक ही स्वरूप था, दोनों एक जैसा और दोनों का एक जैसा स्वरूप था, दोनों एक जैसी दिखती, एक जैसा स्वरूप दोनों का। दोनों के विवाह के लिए प्रजापति विश्वरूप जी ने विचार कर लिया कि मेरी बेटी का विवाह मैं एक ही वर्ष से करूंगा और रिद्धि और सिद्धि उसको दूं जिसमें बुद्धि हो। भगवान शंकर के मंदिर में जब हम जाकर 2-4 बूंद हमारे मस्तक पर चढ़ाते हैं, हमारे मस्तक पर छिड़क लेते हैं, तो ये मानकर चलें कि शिव कहीं ना कहीं हमें बुद्धि का बल, रिद्धि और सिद्धि भी प्रदान करते हैं। एक बहन बैठी हुई है जिसको शुगर की बीमारी इतनी थी कि इंसुलिन आदि तक पहुंचने वाली थी। शिव पर भरोसा कर कर शंकर की चढ़ी हुई एक बेलपत्र और शंकर का जल पीना प्रारंभ करा। वो बहन अपने पत्र में लिखती है कि आज मेरी सारी मधुमेह की बीमारी, बीपी की बीमारी, आज पूर्ण रूप से मेरी गोलियां डॉक्टर ने खुद आगे रहकर बंद करा। अस्थमा था, आजा बेटा, अस्थमा भी बेलपत्र दे। बाबा को प्रणाम करते हैं, आंसू पोंछते हैं। अब तो बाबा भंडार भरा है, एक बार जोरदार ताली बजाओ। एकता गर्ग, पत्नी अमित कुमार गर्ग, तलवंडी साबी से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है, आती हैं, आ जाइए। गुरुजी, मैं अमरजीत मेहता जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने हमें 2 वर्ष से कथा श्रवण करने का सौभाग्य। गुरुदेव, कई साल से अस्थमा की बीमारी थी, मधुमेह की बीमारी थी, ना अस्थमा ठीक हो रहा था, ना मधुमेह ठीक हो रहा था। डॉक्टर ने हमको पंप लेने के लिए कह दिया। अब मधुमेह भी ठीक नहीं हो रहा, शुगर भी, दवाइयां लेते थक गए। तब आपकी कथा 2024 में 4 जनवरी से 10 जनवरी बठिंडा में हुई। हमने टीवी पर सुना था कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो देता जरूर। बाबा की कथा सुनने के लिए जनवरी के महीने में आ गए, कथा सुनी, विनय करी और विनय कर शिव जी के मंदिर में रोज 1 लोटा जल चढ़ाने लगे, 1 बेलपत्री शंकर की उठाकर खाने लगे। दूसरी बार डॉक्टर को दिखाने के लिए गए तो डॉक्टर ने कह दिया अब तुम्हें पंप की भी जरूरत नहीं है और शुगर की दवाई की भी, मधुमेह की दवाई की भी जरूरत नहीं है, तुम्हारा लेवल ठीक है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। एकता गर्ग, पत्नी अमित कुमार, तलवंडी साबी से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर और एक पत्र और है, बड़ा सुंदर लिखा है किसी ने। मेरा नाम पल्लवी खन्ना, पल्लवी खन्ना, पंजाब से आई है। पंजाब में तो है ही, पल्लवी खन्ना। कहीं मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। पल्लवी खन्ना आई है, आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाना। मैं पल्लवी खन्ना, मैं महादेव को धन्यवाद देती हूँ कि महादेव ने मुझे दूसरा जन्म दिया।
मुझे 2020 में कैंसर हो गया था, जिसका इलाज चलते चलते 2022 आ गया, पर डॉक्टर के हिसाब से मैं ठीक नहीं थी। डॉक्टर के हिसाब से मेरा जीवन बहुत थोड़ा सा है, पर मैंने किसी के मुख से सुना कि टीवी पर कथा आती है आस्था चैनल पर। मैंने कथा सुनना प्रारंभ करा, शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा, बेलपत्री का सेवन करना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा के सामने छाती ठोक कर कहती हूँ कि डॉक्टरों ने भी कह दिया कि तुम्हारी रिपोर्ट नील है और तुम कैंसर मुक्त हो। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। जो 20 से था, 21 में था, 22 में कैंसर था, और आज बाबा की कृपा से मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हुई हूँ। बाबा को नमन करता हूँ। दीदी बोली हम आपको नहीं पहचानते थे, पर हमारा सीए बोला कि आप इतनी कष्ट में हो, श्वास की बीमारी और शुगर की है, तो एक बार टीवी पर कथा आती है, तुम सुनती क्यों नहीं हो? जब से कथा सुनना चालू करी, मेरा शुगर, मधुमेह भी ठीक हुआ और अस्थमा भी ठीक हुआ। ये बेटी जिसको 2020 में कैंसर हुआ, 22 तक कैंसर का क्रम चलता रहा, और आखिरी में डॉक्टर ने जवाब दिया, तब बाबा की भक्ति करी और आज रिपोर्ट पूरी नील में आ गई और बाबा को धन्यवाद दिया। खाली ना जाता कोई डर तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा उठा लो, भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही शिव कथा रिद्धि सिद्धि प्रजापति विष्णु जी की बेटी भगवान श्री गणेश जी महाराज के साथ उनका विवाह आ गई। घर में प्रवेश, पार्वती जी ने अपना पूरा कार्य रिद्धि सिद्धि पर सौंप और स्वयं शिव की आराधना में ली, शंकर की आराधना, स्वयं शिव की आराधना। एक बात व्यासपीठ के माध्यम से पहले भी कही, आज फिर कहते हैं, नौकरी अच्छी चल रही हो तो प्लाट भी ले लो, पत्नी के जेवर भी बना लो और बच्चों की पढ़ाई भी करो। व्यापार अच्छा चल रहा हो तो जमीन भी लो, प्लाट भी बनाओ, दुकान भी बनाओ, मकान भी बनाओ, पत्नी के जेवर भी बनाओ, बच्चों को पढ़ाओ। फैक्ट्री अच्छी चल रही है, चलते चलते में सब काम। फैक्ट्री अच्छी चल रही है तो व्यापार को और बढ़ाओ, जमीन जायदाद बढ़ा लो, थोड़ा धन दौलत बढ़ाओ, बच्चों को पढ़ाओ। नौकरी अच्छी चल रही है, चलती चलती नौकरी में सब कर लो, रिटायर होने के बाद कुछ नहीं कर पाओ, फिर पेंशन में खा लो और रह, कुछ कर पाओगे क्या? नौकरी चले तब तक जो बनाना है बनाओ, जो करना है कर लो, दुकान चले जब तक करो, फैक्ट्री चले जब तक करो,
उसी तरह जब तक शरीर चले तब तक शंकर के मंदिर में जाते रहो, एक लोटा जल चढ़ाते। नहीं चलेगा शरीर तब घर में रहना। आज आपका शरीर चल रहा है तो आप इतना भीड़ भड़का में पूरे रोडों पर गाड़ियां खड़ी हुई है, चारों तरफ रोड भरी पड़ी है। शिव महापुराण की कथा में तुम धक्का वक्का खाकर पहुंच गई, बैठ गई भीड़ भड़के में और कथा सुनी। शरीर चल रहा है तो सुनो, शरीर नहीं चलेगा तो कहां सुनने जा पाओगे। दुकान चल रही है तो प्लाट भी लो, मकान भी बनाओ, गाड़ी भी लो, तुम्हारा व्यापार चल रहा है, फैक्ट्री चल रही है, नौकरी चल रही है, सब करना। चलते चलते में करोगे तो अच्छा। कबीरदास जी लिखते हैं अपने पद में, दो बहन बैठकर चक्की चला रही हैं और गेहूं पीस रही हैं, दाना पीस रही हैं। दो बहन चक्की चल रही है, दाना पीस रही हैं, लगी हैं पीसने में, चक्की चला। और जब चक्की चलाते चलाते दाना पीसते पीसते दोनों लगी रही, अपना कार्य करती रही, तब दोनों बहनों ने चक्की चला रही है, दाना पीस रही है, उसमें से एक दाना उठाती जाती है, चक्की चलाती चलाती खाती जाती है। वो चला रही है और दाना मुंह में डालता है। दूसरी बहन ने कहा पागल हो गई, दाना खा रही है, इस जान दे, रोटी बनाएंगे फिर खाएंगे, पूड़ी बनाएंगे फिर खाएंगे। और वो बहन मानती नहीं, वो तो खाती जाती चक्की चलाती जाती और दूसरी ज्ञान देती रहती कि मत खा, आटा बनाएंगे, रोटी बनाएंगे, पूड़ी बनाएंगे, हलवा बनाएंगे, सीरा बनाएंगे फिर खाएंगे। आटा पिस गया, बेन लेकर चल दी, आगे कीचड़ था, फिसल गई, आटा पूरा कीचड़ में चले गए। अब बना ले पूड़ी, अब बना रोटी, सीरा, हलवा, कुछ। जो बेटी चक्की चलाते चलाते खा रही थी वो मुस्कुरा रही थी कि मैंने तो खा लिया, मैंने तो खा लिया। जो इंतजार में बैठा रहा, बस अब की दुकान पर इतना व्यापार करूंगा, 2 साल बैठकर खाऊंगा, इंतजार कर रहे हैं, इंतजार। अब की दिवाली आएगी ना, मैं भी कटे हुए सेव फल का मोबाइल लूंगा, एप्पल। अगली दिवाली आएगी ना, अभी दिवाली आएगी तो अपन ये ले लेंगे, अपन वो ले लेंगे, इंतजार कर रहे हैं। और दिवाली से पहले निपट गए तो कौन न देखे। इसलिए शिव पुराण कहती है फुल एंजॉय में जिंदगी जियो, मुस्कुराकर आनंद ले। कल किसने देखा दिल कर जाए कि आज मुझे खजूर वाली चोटी बनाना है तो खजूर की छोटी बनाकर इधर खींच के बनाकर, तुम्हारा मन कर जाए चूड़ा तो चूड़ा, तुम्हारा मन कर जाए कि आज आंखों को नीला करना है तो, तुम्हारा मन कर जाए कि आज पेंसिल से लाइन खींचना, कांच के सामने लाइन
अब पति के कि बताओ, पति का मुंह उतराओ और पत्नी कहे काय को मुंह उतार के बैठे हो, ऐसा किसी ने मेरी शिकायत कर दी और वहां ऐसा हो गया और कल कुछ हो, आ गए कर गए हो गया, कल देखेंगे। आग लगे बस्ती में अपन पियो मस्त, खाओ पियो मौज, कल के लिए क्या सोचना। एक पति और पत्नी घूमने के लिए चंडीगढ़ गए। चंडीगढ़ से पत्नी ने कहा देखो यहाँ पर सूट भी अच्छे मिल रहे हैं और हार भी अच्छा मिल रहा है, गोल्ड अच्छा मिल रहा है, ले लें क्या? पति ने कल ले ला। कितने का है पूछा, 2.5 लाख का हार पति ने पत्नी को दिला दिया और 2.5-3 लाख का हार दिलाकर एक सूट भी दिलाया, लगभग 30,000 रुपए का जरी लगा हुआ बढ़िया सुंदर। पत्नी ने कहा सैंडल, पत्नी ने कहा ले ले सैंडल भी ले ली, सैंडल भी ले ली। तीनों चीज लेकर पति ने कहा अपनी पत्नी से होटल में आकर कि अपन अब दर्शन करने चल रहे हैं, चल एक काम करते हैं, तो बड़े प्रेम से सब पहन ले। पत्नी बोलती अभी काय को पहन लो, बठिंडा जाऊंगी, जब देवर के लड़के की शादी होगी तब पहनूंगी। तारीख निकल गई है देवर के लड़के की शादी की, कितनी तारीख को शादी है, 6 महीने बचे हैं, उसके लिए लिया मैंने, अभी नहीं पहनूंगी। पति ने कहा पहन ले, क्या जाए बात, मोर ले लेगा, नहीं आ गई शादी की सालगिरह आई। पति ने कहा आज तो शादी की सालगिरह, मैंने तुझे चंडीगढ़ से हार दिलाया था, पहन ले। पत्नी के काय को पहनूं, अभी थोड़ी ना पहनूंगी, तो देवर के लड़के की शादी में पहनूंगा। इंतजार करती रही, शादी के 1.5 महीना 2 महीना बचा, उसके पहले चक्कर आ गए, गिर गई। अर्थी पर बांध रहे थे, पति अंदर गया, दौड़कर चप्पल भी लाया, सूट भी लाया, 3 लाख का हार भी लाया, पत्नी को पहनाने लगा। दोस्तों ने उसके कंधे पर हाथ रखा, मेरा दोस्त पागल हो गया, 3 लाख का हार, पत्नी मर गई है, क्यों पहना रहा है? पति कहता है मैं रोज कहता था पहन ले पहन ले पहन ले, ये हमेशा कहती थी बाद में इसलिए मेरी भटिंडा की जीजियों सावधान, जितने अच्छे सूट अलमारी में रखे सब पहनो, सब जितनी अच्छी चप्पल जूता जो रखा है, अच्छी घड़ी रखी है, फुल एंजॉय में। ये मत सोचना कि अब मेरी उम्र हो गई, ये हो गया, नहीं। वो एक उसमें कहा था बुढ़ा तेरा बाप, अपन काय के बुढ़े हो गए, ओल्ड इज गोल्ड, खुश होकर जी, फुल एंजॉय में, फुल आनंद में। हम तो बाबा के, हम तो बाबा के, ये दुनिया वाले चलते हैं, ये दुनिया जगते हैं, हम तो बाबा के फुल एंजॉय में जिंदगी जियो। चलती चक्की में खा लिया तो खा लिया, चलते शरीर में कमा लिया तो कमा लिया, और चलते शरीर में 1 लोटा जल चढ़ा लिया तो चढ़ा लिया, चलते शरीर में शिव पुराण सुन ली तो सुन ली, जो होगा देखा जाएगा। कल किसने देखा, आग लगे बस्ती में, मस्ती में, अच्छा जोरदार चूड़ा मोड़ा लगा के सब पेंटिंग करके अच्छा। देखा जाए, लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा। अब कर्जा हो गया और तुम दिन भर रोती रो, बहुत तकलीफ, बहुत जिंदगी बेकार, काय की बेकार। भरोसा है शंकर पर, जम के तो बोलो, पूरा है। और जितनी टीवी पर कथा सुन रही है मेरी दीदियों, अगर तुम्हें शिव पर भरोसा है तो दुख कैसा भी होगा, मेरा बाबा उसे काट कर रखे। भरोसा रखो शंकर पर, भरोसा रखो शिव पर।
रोकर नहीं, मुस्कुराकर जिंदगी जीना है, मुस्कुराकर प्रसन्न में, आनंद में, बड़े खुश होकर और बड़े आनंद के साथ। पति के भी दे बहुत तकलीफ चल रही है, तुम चिंता मत करो, ये लोटा पकड़ो, मंदिर चलो, मैं भी तैयार हो जाऊं, तुम भी चलो, उठाओ गाड़ी और घोड़ घोड़ करके मंदिर में जाके शंकर जी के मंदिर में पति से कहो बैठो, तुम बैठो मेरे बाजू में बैठो, हाथ लगाओ। पति बोले हाथ क्यों लगवा रही है? टच, स्किन टच, तो तुम हाथ लगाओ, चलो दोनों मिलके चलो। और मंदिर में शंकर के शिवलिंग का स्पर्श कर कर पति के मस्तिष्क में, हृदय में बाबा एक बेलपत्री उठा के उस ये जितने दर्जी है ना, दर्जी जो कपड़े सिलते हैं, ये दर्जी जो कपड़े सिलते हैं, कपड़े सिलने वाले दर्जी जो शर्ट में जेब लगाते हैं ना, वो उल्टी साइड लगाते हैं। कौन सी साइड लगाते हैं? उल्टी साइड। कभी भी वो राइट हैंड में जेब नहीं लगाते, दर्जी हमेशा उल्टी साइड जेब लगाते हैं। उल्टी साइड जेब क्यों लगाता है? कि तुम मंदिर में जाओ, शंकर जी को बेलपत्र चढ़ाओ, तो बेलपत्र जेब में रखना, जेब उल्टी साइड में है, मतलब दिल यहाँ है, शंकर जी को दिल में बिठा कर रखना, तो तुम्हारा कार्य सफल होता चलेगा। काहे चिंता करते? बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल। तुम शिव को अपने दिल में बिठा कर चलो, तो जेब भी लगाई तो उल्टी साइड दिल में शंकर को बिठा चलो। आगे चरित्र आया बाबा के 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया। प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में श्री सोमनाथ जी का वर्णन करा। चंद्र को काया का रोग हुआ, काया रोग से मुक्ति भगवान शिव दिलाए। फिर वर्णन आया है मल्लिकार्जुन का। श्री सैलम पर कार्तिकेय जी जाकर बैठ गए, शंकर पार्वती उनको लेने गए, भगवान मल्लिकार्जुन के रूप में पूछ मांगा। वर्णन आया महाकाल का। दूषण नाम के राक्षस का संहार शिव जी ने करा, काल अधिपति बनकर विराजमान। अगला वर्णन आया है ओंकारेश्वर का। विंध्य नामक पर्वत ने बाबा का तप साधना कर बाबा को प्राप्त किया, ओंकारेश्वर के रूप में विराजे। वर्णन आया केदारनाथ जी का। नर नारायण ने तप कर दर्शन को प्राप्त किया। कुंभकर्ण के बेटे भीम को भगवान शंकर ने मारा, तो शंकर जी का नाम भीमा शंकर। मनु शत्रुपा को दर्शन देने के लिए भगवान गंगा तट पहुंचे, तो काशी विश्वनाथ। गौतम बाबा की धर्म पत्नी अहिल्या के कहने पर गौतम बाबा के गौ हत्या के दोष से मिटाया, तो ब्रह्मा विष्णु महेश त्र्यंबकनाथ त्र्यंबकेश्वर हुआ। अगला वर्णन आया है वैद्यनाथ। रावण के ले जाते समय शिवलिंग को भूमि पर रखा, तो वैद्यनाथ हो गए। दारुक नाम के राक्षस का संहार कर कर भगवान शंकर नागेश्वर बन जाते हैं। राम जी महाराज रावण को मारने से पहले शंकर की आराधना करते हैं, क्योंकि वो शिव के भक्त हैं। शिव के भक्त को छूने के लिए भी शंकर से ही पूछना पड़ता है। बाबा से आज्ञा, रामेश्वर के रूप में विराजमान। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नी थी, सुदेहा घोषमा। घोषमा के बेटे को सुदेहा ने मार दिया था, तो घोषमा के बेटे को भगवान शंकर ने जीवित करा था, तो शिवजी का नाम कृष्णेश्वर महादेव। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया। तुमरुका जी ने चंचुला देवी को कथा सुनाई। चंचुला देवी का पति प्रेत योनि से मुक्त हुआ। चंचुला देवी ने अखंड सौभाग्य धारण कर पति लोक में स्थान पाया। शंकर भगवान कहते हैं तुमरुका जी, कलिकाल में, कलयुग में ये शिव महापुराण की कथा नहीं, मैं स्वयं इस पुराण के रूप में विराजमान रहूंगा। जो मेरे सम्मुख में बैठकर इस शिव महापुराण की कथा को श्रवण करेगा, उसके दरवाजे पर जाकर उसके दुख को मैं काट दूंगा। शिव
ओगड़दानी भगवान शंकर एक बेलपत्र अपने मस्तक पे से उठाकर शिवपोथी को समर्पित करते हैं। बाबा देवोदित महादेव की पवित्र आनंदमय कथा में तुमरुका जी हाथ जोड़कर कहते हैं, बाबा जो इस पवित्र पावन कथा को प्रत्यक्ष रूप से श्रवण करे उसके मन के मनोरथ पूरे। मेरी जीजियों, ये कथा तो आज 10 तारीख को 5 दिन की भटिंडा पंजाब में